नमस्कार, मैं हूं अनिल पानेरी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों ने की खुलेआम फायरिंग, लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर की जमकर धुनाई। लूट के बाद जैनम ज्वेलर्स के मालिक की हुई मौत, बदमाशों ने दबाया था गला। महाकाल मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर विवाद, महिलाओं ने मंदिर ट्रस्ट पर लगाया आरोप। और 5,000 का इनामी हार्डकोर अपराधी शहजाद सराड़ी और 3,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर डेविड गिरफ्तार, फायरिंग के मामले में थे फरार। चाय वाले पर हमला करने वाले 425 गैंग का सदस्य गिरफ्तार, 13 महीने से था फरार, बचने के लिए घर की महिलाओं को किया आगे। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में लूट की वारदात सामने आई। लूट के बाद भाग रहे बदमाशों ने छीपा कॉलोनी में फायरिंग की, जिस पर लोगों ने जमकर पकड़कर उसकी धुनाई कर दी। वहीं लूट के बाद शोरूम मालिक की मौत हो गई। दरअसल उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो युवकों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार दो युवक लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहे थे। तभी भोपालपुरा थाना क्षेत्र के छीपा कॉलोनी खटीकवाड़ा के पास से भाग रहे थे। इस दौरान साजिद नाम के युवक ने अपना स्कूटर लेकर खड़ा हुआ। इस पर एक बदमाश ने पिस्टल दिखाकर साजिद को डराया और बोला कि तेरी गाड़ी की चाबी दे वरना गोली मार दूंगा। इस पर साजिद के घर वाले भी बाहर आए और हो हल्ला करने लगे। बदमाशों ने हवा में 2 से 3 फायर किए और भागने लगे। हालांकि फायरिंग से किसी को गोली नहीं लगी है। वहीं लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसके पास एक बैग भी था। लोगों ने बैग और बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया है। जानकारी के अनुसार ये युवक अशोकनगर स्थित जैनम ज्वेलर्स पर लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। तभी क्षेत्रवासियों ने एक आरोपी को दबोच लिया और उसकी धुनाई भी कर डाली। जानकारी के अनुसार लूट में 3 आरोपी शामिल थे। तीनों युवक हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ एक बदमाश लग गया है और 2 की तलाश की जा रही है। वहीं भोपालपुरा पुलिस और सुखेर पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है। 4 भुजा मंदिर की मेरी मम्मी की कपड़े की शॉप है और वहाँ पे 2 बदमाश कई लूटपाट करके आ रहे थे। मैं मेरी मम्मी से बात कर रहा था। उन्होंने गाड़ी छीनने के हिसाब से मेरे ऊपर 3 बार फायरिंग करी। एक बार मेरे गले के यहाँ से निकली, एक बार मेरे सिर के यहाँ और एक गोली मेरे पेट के वहाँ से निकली। और चौथी बार मैं मम्मी के ऊपर फायरिंग करने लगे तो मैंने उनका हाथ घुमाया। इधर से मेरे पास में ही जस्ट पास में जिया जी का मकान है। मैंने उनको आवाज़ दी तो मेरे जिया जी, उनकी मम्मी वगैरह सब जितने 5-7 मिनट में पूरी कॉलोनी वाले हो गए। जैसे गाड़ी छीन के भगने लगे तो डेयरी के वहाँ पे एक कार आ रही थी, उस क्रॉसिंग के चक्कर में उनको टक्कर लगी तो नीचे गिर गए। इस चक्कर से फिर वो पकड़ा गए। पकड़ने में मोहम्मद मोहसिन छिपा, अशरफ छिपा, साबिर, वसीम। पुलिस को हमारे कॉलोनी के बाहर ही राहुल गायरी करके है, मेरा फ्रेंड ही है। उन्होंने भंवर जी को बोला, भंवर जी ने उनको पकड़ा। अगर भंवर जी उनको नहीं पकड़ते तो आज और कुछ बड़ी वारदात हो सकती थी उदयपुर में। ये 3-3:30 बजे के आसपास की है। क्या वो पैदल था या फिर दोनों पैदल थे। दोनों एक के हाथ में रिवॉल्वर थी, एक के हाथ में बैग था ब्लैक कलर का। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के बाद आरोपी भोपालपुरा थाना क्षेत्र के छीपा कॉलोनी खटीकवाड़ा के पास से भाग रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने हवा में 2 से 3 फायर भी किए और भागने लगे, लेकिन लोगों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जिसके पास एक बैग भी था। लोगों ने बैग और बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने अशोकनगर स्थित जैनम ज्वेलर्स पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लूट के दौरान शोरूम के मालिक अनिल पचोरी ने बदमाशों का विरोध किया था, जिस पर बदमाश उनका गला दबाकर शोरूम से जेवर चुराकर भाग गए थे। वहीं लूट के बाद परिजन अनिल को शुभागपुरा स्थित निजी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उनकी मौत हो गई। सूचना पर हॉस्पिटल में परिजनों का जमावड़ा लग गया। वहीं उप महापौर पारस सिंह भी और समाजजन भी मौके पर पहुंचे। इधर रानी रोड स्थित महाकाल मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर बुधवार को विवाद छिड़ गया। जल चढ़ाने आई महिलाओं ने मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाए हैं। शहर के रानी रोड स्थित महाकाल मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल महाकाल मंदिर में मंदिर ट्रस्ट द्वारा जल चढ़ाने पर रोक है, लेकिन मंदिर में कुछ वीआईपी लोग जल चढ़ाते हैं। यहां सिर्फ आमजन को ही जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। इस बात से नाराज एक महिला आज जल चढ़ाने पर अड़ गई। देखते ही देखते मंदिर में काफी महिलाएं इकट्ठा हो गई।
विवाद बढ़ने के बाद इंस्पेक्टर रितु मनखानी मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाकर विवाद शांत करवाया और महिलाओं को जल चढ़ाने की अनुमति भी दी गई। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि मंदिर ट्रस्ट ने अपनी दादागिरी से जल चढ़ाने पर रोक लगा दी है, जबकि वीआईपी और ट्रस्ट के परिवार के लोग मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं। महिलाओं ने कहा कि या तो सभी को जल चढ़ाने की अनुमति दी जाए या किसी को भी नहीं। मंदिर में भक्तों के साथ इस प्रकार का भेदभाव न किया जाए। वीआईपी भैया शिवरात्रि से वीआईपी अंदर जा रहे हैं, अंदर वीआईपी सारे अंदर जा रहे हैं। जो भी आता है आप सीसीटीवी कैमरे खुलवाइए, सब अंदर जाते हैं। आम पब्लिक के लिए जगह नहीं है। ऊपर से पूरा गंदा माहौल कर रखा है, पूरा पाइप से पानी जा रहा है। उस पाइप दही मक्खन वो ऊपर से भक्त आके चढ़ाते, वो कई सालों से धुला नहीं है, 4 सालों से तो वो धुले हैं नहीं। वो गंदा उस बदबूदार पानी आपको भोले बाबा के चढ़ रहे हैं, लेकिन भक्तों को 1 लोटा जल चढ़ाने की परमिशन नहीं है। और अगर कभी कोई वीआईपी आ जाता है ना, तो यूं हाथ जोड़ के अंदर ले जाते, चलिए आप। ये क्यों भेदभाव, क्यों मंदिर भगवान के घर में भेदभाव क्यों? मेरा यही है, भगवान के घर में भेदभाव क्यों? मैं सुबह से नहाकर बिना जल पिए, नहाने के बाद 8 बजे से यहाँ आई हूँ। मैंने न तो जल पिया है न कुछ नहीं। मैं शाम को यहाँ अभी वस्त्र पहन लिए, इन्होंने पहना दिए, मुझे अंदर जल चढ़ाने नहीं दिया। तैयारी है अभी आरती की, शाम की आरती होगी, उससे पहले ये वस्त्र चेंज करेंगे, भोले बाबा का अभिषेक करेंगे, तब मुझे जल चढ़ाना है। मुझे जल चढ़ाना है, तभी मैं कुछ जल भी मैं तभी ग्रहण करूंगी, वरना मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगी आज। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं। मैं सुबह से, आप सीसीटीवी कैमरे खोलिए, मैं सुबह से यहाँ खड़ी हूँ। सूरजपुर थाना क्षेत्र में चाय वाले पर हमला करने वाले 425 गैंग के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 13 महीने से फरार चल रहा था। दरअसल उदयपुर की सूरजपुर थाना क्षेत्र में चाय का ठेला चलाने वाले युवक पर हमला करने वाले को 13 महीने बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गणेश सिंह खरवड़ सूरजपुल थाना क्षेत्र के आइस फैक्ट्री के पास चाय नाश्ते का ठेला लगाते हैं, जहां पर बीते साल 22 फरवरी को प्रवीण सिंह उर्फ टाइगर, दिनेश कसोटा और जेडी एक बाइक पर आए और आरोपियों ने गणेश पर तलवार से वार किया। हालांकि तलवार गणेश को नहीं लगी। इसके बाद आरोपियों ने गर्म तेल की कढ़ाई को गिरा दिया, जिससे गणेश थोड़ा झुलस गया। हमले की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। गणेश आरोपियों से चाय नाश्ते के रुपए मांगता था, इसीलिए उन्होंने रंजिश के चलते गणेश पर हमला किया था। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। इस पर पुलिस ने प्रवीण सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दिनेश कसोटा और जेडी फरार चल रहे थे। सूरजपुर पुलिस को सूचना मिली कि दिनेश बागपुरा में छुपा हुआ है, जिस पर पुलिस उसे पकड़ने के लिए बागपुरा पहुंची। जहां दिनेश पुलिस को देखकर भागने लगा, वहीं दिनेश ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उसके परिवार की महिलाओं को आगे किया, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे आज जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी जेडी की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार आरोपी 425 नाम से गैंग चलाते हैं और लोगों में खौफ बनाने के लिए इंस्टाग्राम पर तलवार और हथियार लहराते हुए अपने कई वीडियो वायरल करते हैं। सवीना पुलिस ने थाना क्षेत्र में कार में अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कब्जे से 10 पेटी बियर जब्त की है। दरअसल एसपी योगेश गोयल द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम और धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी सिटी उमेश ओझा और सीओ ईस्ट छगन पुरोहित के सुपरविजन में सवीना थानाधिकारी फूलचंद टेलर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार मनवाखेड़ा की तरफ से एकलिंगपुरा की ओर आ रही है, जिसमें अवैध शराब हो सकती है, जिस पर टीम ने एकलिंगपुरा बाईपास के अंडरपास के पास नाकाबंदी शुरू की। इस दौरान महाराष्ट्र नंबर की एक कार को हाथ का इशारा देकर रुकवाया और कार की तलाशी ली तो उसमें बियर की कुल 10 पेटी बरामद हुई, जिस पर पुलिस ने अवैध बियर और कार को जब्त किया। साथ ही आरोपी कार चालक शिवलाल डांगी को गिरफ्तार किया। वहीं मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कार्यवाही करने वाली टीम में सवीना थानाधिकारी फूलचंद टेलर, कांस्टेबल जितेंद्र दीक्षित, मुकेश कुमार और सतपाल सिंह शामिल रहे। कहीं मत जाइएगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। Smaller step, big dreams. Let them true with MGA. Maharshi Gautam Academy. Anand Vihar New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Admission open. English medium. Nursery to 10th. Special features. Learning without stress. A strong base of education. Computer knowledge from first. Co-curricular activity. Parents meet on second Saturday of every month. Conveyance facility for all routes of city. Trained and experienced faculties. Outdoor games. Spacious and well-equipped classrooms. CC camera in all classes.
an extraordinary result from other. Contact Maharshi Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Call 9887902371 and 9887812371. St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open 2024-25. Nursery to 12th class. Science, Biology, Maths and Commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294-249-3811. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सवीना पुलिस ने चाकू दिखाकर लोगों को डराने धमकाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चाकू और तलवार जब्त की गई है। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल द्वारा जिले में अवैध हथियारों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ASP सिटीज उमेश ओझा और CO ईस्ट छगन पुरोहित के सुपरविजन में सवीना थानाधिकारी फूलचंद टेलर के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से लोगों को चाकू दिखाकर डराने धमकाने वाले 2 आरोपियों नंदलाल बावरी और विशाल हरिजन को आर्म्स एक्ट प्रकरण में गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के कब्जे से चाकू और तलवार जब्त की है। कार्यवाही में सवीना थानाधिकारी फूलचंद टेलर, ASI रघुवीर सिंह, नवीन कुमार, कांस्टेबल शिवलाल, रमेश चंद्र किशोर और लोकेंद्र शामिल रहे। सवीना पुलिस ने 5000 के इनामी हार्डकोर अपराधी शहजाद सराड़ी और 3000 के इनामी हिस्ट्री शीटर डेविड को कपासन से गिरफ्तार किया। फायरिंग में मामले में थे फरार।
दरअसल प्रार्थी फिरोज अहमद ने सबीना थाने में रिपोर्ट दी थी कि बीते 21 जनवरी को वो सीए सर्कल पर उसका ऑटो लेकर खड़ा था। तभी वहां 2 गाड़ियां आईं, जिसमें से शहजाद सराड़ी, साजिद उर्फ टोनी, अयूब शाह, बिल्लू कटोरा, हिदायत खान, शहरियार खान और अन्य लोग आए और पुरानी रंजिश को लेकर शहजाद सराड़ी ने फिरोज पर फायर कर दिया। गोली फिरोज की जांघ में लगी। फायर के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी योगेश गोयल ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी सिटी उमेश ओझा और सीओ ईस्ट छगन पुरोहित के सुपरविजन में सबीना थानाधिकारी फूलचंद टेलर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। पुलिस ने पूर्व में वारदात में शामिल आरोपियों मोहम्मद साजिद उर्फ टोनी, आशिक खान उर्फ बिल्लू कटोरा, अयूब शाह और इजार उर्फ सेतु को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं वारदात के अन्य आरोपी शहजाद सराड़ी और मोहम्मद बिलाल उर्फ डेविड फरार चल रहे थे। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि शहजाद सराड़ी अपने गुर्गे बिलाल के साथ कपासन दरगाह पर जियारत करने के लिए आया है, जिस पर टीम ने कपासन दरगाह के आसपास तलाश किया, जहां कपासन दरगाह के बाहर रोड के किनारे चाय की थड़ी पर शहजाद सराड़ी और बिलाल बैठा था, जो पुलिस जाब्ते को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेरा डालकर पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपी शहजाद खान उर्फ सराड़ी के खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या सहित कुल मामले दर्ज हैं। वहीं बिलाल के 15 प्रकरण दर्ज हैं। कार्यवाही करने वाली टीम में सबीना थानाधिकारी फूलचंद टेलर, एएसआई नरेश कुमार, कांस्टेबल जितेंद्र दीक्षित और मुकेश कुमार शामिल रहे। कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी ताराचंद मीणा का बुधवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मीणा ने उदयपुर को लेकर अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई। कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी ताराचंद मीणा का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी ताराचंद मीणा के सेवानिवृत्त उपरांत कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रथम बार उदयपुर आगमन पर बुवाना बाईपास चौराहे पर लाल सिंह झाला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मीणा का स्वागत किया। इस दौरान मीणा का मेवाड़ी पगड़ी उपरना पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। ताराचंद मीणा ने बताया कि आईएएस रहते हुए उन्होंने आमजन की सेवा की है, अब राजनीति में आकर भी वो लोगों की सेवा करेंगे। मीणा ने कहा कि राजनीति में आने का का मकसद यही है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। उदयपुर के लिए उन्होंने कहा कि उदयपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करूंगा, हाईकोर्ट बेंच लाने के लिए प्रयास करेंगे, साथ ही ट्रैफिक की समस्या का समाधान करेंगे। इस दौरान श्यामलाल चौधरी, गोपाल सिंह चौहान, ललित चौरड़िया, टीटू सुथार, कमल चौधरी, हेमेंद्र चौरड़िया, भवन पुष्करना, गुलाब सिंह राव, संजय शर्मा, जमलालाल शर्मा, दिनेश नागदा, केशुलाल पालीवाल आदि मौजूद रहे। मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस योगी समझा और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे सेलेक्ट किया और इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए यहाँ काम किया है। राजनीति में आने के बाद में और बेहतर मौका मिलेगा और मैं यहाँ के आमजन की और सभी वर्गों की सेवा कर सकूँगा। सर, आप उदयपुर कलेक्टर भी रहे हैं, तो एक अब राजनेता के रूप में आपके हिसाब से उदयपुर लोकसभा का बड़ा मुद्दा क्या होगा? उदयपुर लोकसभा के बहुत सारे मुद्दे हैं जो बड़े मुद्दे हैं। पर्यटन की दृष्टि से आपको पता है कि उदयपुर देश और विदेश में काफ़ी जाना जाता है, लेकिन पर्यटन में ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यटन का जो प्रसार प्रसार है आगे बढ़े, उसके लिए कोशिश करनी है। और विशेष रूप से जो युवा है, युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करना। और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो सरकार थी, गहलोत जी की सरकार ने प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पे औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए थे। हमने कलेक्टर रहते हुए मैंने भूमि आवंटन भी काफ़ी जगह कर दी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको उद्योगों को लाएंगे। इसके अलावा यातायात शहर की बहुत बड़ी इशूज़ है, उस यातायात की दृष्टि से भी हम इसमें काम करेंगे। नया औद्योगिक क्षेत्र उदयपुर में डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। उदयपुर के लिए हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच के लिए काफ़ी लंबे समय से मांग की, तो इसको भी राष्ट्रीय स्तर पर हम उठाकर जल्दी से जल्दी जो वर्षों पुरानी मांग है इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। झीलें जो उदयपुर की प्राणवायु है, झीलों की स्वच्छता की बात है, उसको प्राथमिकता से देखेंगे। युवाओं के मुद्दे और विशेषतः जो खेल है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का शानदार आयोजन सरकार के दौरान हुआ था। 400 के लगभग खेल मैदान भी हमने अलॉट किए थे। हम खेलों को बढ़ावा, मैं खुद भी खेलों में रुचि रखता हूँ, खेलों को बढ़ावा देना भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ साथ में हमारी सरकार के समय दिल्ली गेट फ्लाईओवर की बात थी, चाहे ये फतेहपुरा के फ्लाईओवर की बात थी, एलिवेटेड रोड की बात थी, बहुत सारी हमारी जो शहर के लिए बड़ी योजनाएं थी। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की दृष्टि से बहुत सारी घोषणाएं
माननीय मुख्यमंत्री जी तत्समय के अशोक गहलोत साहब ने की थी, उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं और चूँकि मैं यहाँ रहा हूँ तो समस्याओं के बारे में भी जानता हूँ और कैसे इशू सॉर्ट आउट होंगे जो राज्य सरकार के स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर। मैं अपने प्रशासनिक अनुभव को काम लेते हुए और सभी लोगों के, सभी वर्गों के सहयोग से इसको करने की कोशिश करेंगे। सर, लास्ट सवाल है कि ताराचंद मीणा को टिकट दिलाने में अहम रोल किसका रहा आपके हिसाब से? ताराचंद मीणा को टिकट दिलाने के पीछे अहम रोल उसकी कार्यशैली, कार्यप्रणाली और लोगों से जुड़ाव की जो बात है वो ऊपर तक राज्य सरकार में हमारे जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ, भारत सरकार में, भारत में जो केंद्र में हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको भी क्या था, G20 का शानदार शो भी उनकी नज़र में था और साथ में नव संकल्प चिंतन शिविर जो आयोजित हुआ उसकी भी रूपरेखा बहुत अच्छी तरह से पता थी। और हमें सौभाग्य मिला कि मुख्यमंत्री जी का और हमारे जो वरिष्ठगण का दौरा समय समय पर उदयपुर होता रहता है। तो निश्चित रूप से ज़्यादा दौरे होने पर जिला कलेक्टर चूँकि राज्य सरकार का चेहरा होता है जिले में, तो वर्किंग का आइडिया रहता है और इसी वर्किंग को देखते हुए और हमारे सभी जो कांग्रेस जन, वरिष्ठ जन, सभी ने मेरे नाम की अनुशंसा की है, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, और एक मत होकर मेरे नाम को सेलेक्ट किया है। हमारे चाहे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, चाहे वो शहर के हो, ग्रामीण के हो, या हमारे सीनियर लीडर्स उदयपुर के हैं। कांग्रेस में टिकट को लेकर कोई दो नाम नहीं थे, एक मत होकर सभी ने अनुशंसा और प्रशंसा की है। इसी आधार पर ये टिकट सेलेक्ट हुआ वर्किंग से और कांग्रेस जनों की एकजुटता, एक राय के आधार पर ये टिकट सेलेक्ट हुआ। तो दीजिए इजाजत अनिल को और आप बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। नमस्कार। RK Property Consultant. All you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO, Convert Plots Agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड, फीट लिंक रोड, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक, 60 फीट लिंक रोड, वो भी शहर के बीचों बीच। हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, 80% लोन सुविधा के साथ उपलब्ध। Nearby all transportation, developed area, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं। पहले आए पहले पाएं, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल, सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। विजिट फॉर मोर इंफॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, S3A स्टार टार, बिसाइड होटल आकृति, संजी विहार, तीतड़ी, बांसवाड़ा, सलूंबर रोड, उदयपुर। कॉल 999299 3027 8742 801244। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है
आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 2561 600, मोबाइल नंबर 9829041330।